दिल्ली की हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। लोग बेकरार थे। हर किसी के दिल में एक सवाल था, आखिर क्या होने वाला है। एक तरफ थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी रूहानियत और फकीरी की खुशबू से दिल्ली का हर कूचा महकता था। उनकी दरगाह पर आने वाले हर इंसान की प्यास बुझाई जाती थी और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत ने अपनी दरगाह के पास एक बावली का निर्माण शुरू किया था ताकि गरीब, प्यासे और मुसीबत ज़दा लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, एक ऐसा हाकिम जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह बादशाह जिसकी सत्ता की बुनियाद खून और खौफ पर रखी गई थी, जिसने अपनी हुकूमत को लोहे की तरह मजबूत कर रखा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। सुल्तान चाहता था कि दिल्ली की सबसे भव्य इमारतें उसकी बनाई हों और हर चीज़ उसकी ताकत की गवाह बने। उसने एक आलीशान किला और बावली बनवाने का हुक्म दिया था ताकि दिल्ली पर उसकी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। जब गयासुद्दीन को खबर मिली कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली पर भी लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो उसके खून में आग लग गई। उसकी ताकत को किसी सूफी के फकीरी काम में बंटवारा बर्दाश्त नहीं था। गुस्से से पागल सुल्तान ने फौरन हुक्म जारी किया कि कोई भी मजदूर हजरत के काम में हाथ नहीं बंटाएगा। जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली का काम रुकने लगा। मजदूर सहमे हुए थे। वो जानते थे कि सुल्तान के हुक्म की अवहेलना का मतलब मौत के मुंह में जाना था, लेकिन हजरत ने उन्हें रोका नहीं। उनके चेहरे पर वो रूहानी सुकून और नूर था जो हर मुश्किल का जवाब लगता था। उन्होंने मजदूरों से कहा, दिन में अगर सुल्तान का हुक्म है तो रात हमारी है। हम रात के अंधेरे में काम करेंगे। और फिर वो रात आई जब हजरत के चाहने वाले रात के सन्नाटे में बावली का काम करने लगे। दिल्ली की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो खुदा की रहमत का कोई करिश्मा होने वाला हो। मजदूर बिना थके, बिना रुके रात भर काम करते। जिस जगह अंधेरे में एक चिराग भी नहीं जलता था, वहां अल्लाह की रोशनी से उनका हौसला बढ़ता था। सुल्तान को इस बात का अंदेशा न था कि उसके हुक्म के बावजूद बावली का काम चालू रहेगा। जब गयासुद्दीन तुगलक को खबर मिली कि हजरत की बावली बिना रुके बनती जा रही है, तो उसका गुस्सा आसमान को छू गया। उसने धमकी दी, अब मैं दिल्ली लौटूंगा और उस फकीर की हस्ती को मिटा दूंगा। पर हजरत ने उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहते, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली की फिजाओं में एक सिहरन दौड़ गई थी। क्या गयासुद्दीन का यह घमंड और उसकी ताकत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दुआओं के सामने टिक पाएगी? क्या होगा जब वो तुगलक कर वापस लौटेगा? क्या उसकी सत्ता के किले को उस फकीर की इबादत की हवा बिखेर देगी? दिल थाम के रखिए, क्योंकि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस किस्से का हर लफ्ज़ सिर्फ एक सूफी दरवेश और एक बादशाह के बीच का किस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत, इबादत, ताकत और ईमान के टकराव का शानदार नमूना है। हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब दिल्ली सूफियों और औलियाओं की दुआओं से रोशन थी और उसी वक्त सत्ता का नशा बादशाहों के सिर चढ़कर बोलता था। ये वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बीच का है, जो रहमत और ताकत की अद्भुत टकराहट है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का असल नाम मोहम्मद था,
मगर प्यार से लोग उन्हें महबूब इलाही कहते थे। वो एक निहायत ही नेक दिल, परहेजगार और दरवेश थे। उनकी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजरी और उनका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तड़पता रहता। लोगों में उनकी लोकप्रियता और मोहब्बत इस कदर थी कि अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई उनके पास हाजिरी देने आता। उनकी ये मोहब्बत हर मजहब के लोगों के लिए थी। उनके पास आने वाले लोगों की परेशानी चाहे किसी भी तरह की हो, वो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करते। उनकी दरगाह पर हर जाति, धर्म और समाज के लोग आकर सुकून पाते। उनके दरवाजे हर इंसान के लिए खुले रहते। हजरत का ये रवैया कुछ लोगों को पसंद नहीं था और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उनमें से एक था। गयासुद्दीन तुगलक एक कड़क बादशाह था जो अपनी हुकूमत को मुनाफा और ताकत से जोड़कर देखता था। उसका मानना था कि एक बादशाह का फर्ज सबसे ऊपर है और उसकी हुकूमत का असर सब पर होना चाहिए। वो चाहता था कि लोग उसकी इज्जत करें, उसके नाम से खौफ खाएं और उसकी बातों पर बेइंतहा अमल करें। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी हुकूमत को और मजबूत बनाने के लिए एक नायाब किला और शानदार बावली बनवाने का इरादा किया था। उसे यकीन था कि ये इमारतें उसकी सत्ता का प्रतीक बनेंगी और उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उसने दिल्ली के आसपास के इलाकों से मजदूरों और कारीगरों को बुलवाया ताकि उसका यह निर्माण कार्य जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी दौरान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने चाहने वालों के लिए एक बावली कुआं बनवाने का सोचा। इस बावली का मकसद था कि दूर दराज से आए फ़कीरों, गरीबों और मुसाफिरों को पीने के पानी की सहूलत मिल सके। यह बावली उनकी रहमत और इंसानियत की मिसाल बनने वाली थी। मगर यह काम कोई आसान नहीं था क्योंकि ये वह समय था जब गयासुद्दीन तुगलक अपने किले और बावली का निर्माण करवा रहा था। गयासुद्दीन को जब यह मालूम हुआ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी बावली बनवा रहे हैं तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी मजदूर हज़रत के बावली के काम में हाथ ना बटाए। उसने सभी मजदूरों को अपना किला और बावली बनाने के लिए मजबूर कर दिया। गयासुद्दीन के इस हुक्म से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बावली का काम रुकने के कगार पर आ गया था। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ईमानदारी और फ़कीराना अदा ने उन्हें हार मानने नहीं दी। उन्होंने रात के वक्त अपने चाहने वालों के साथ मिलकर बावली का काम जारी रखा। दिन के वक्त काम रुक जाता था, लेकिन जैसे ही रात ढलती उनके मुरीद और चाहने वाले चोरी छिपे बावली का काम करने लगते। ये देखकर लोगों में एक नई उम्मीद जागी। कहा जाता है कि बावली का पानी किसी करामात की तरह खुद ब खुद ऊपर आने लगा, जैसे खुदा की रहमत उस बावली में बरस रही हो। ये चमत्कार लोगों के लिए हज़रत की करामात बन गई। लोगों में ये बात फैलने लगी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दुआओं का असर है कि बावली का पानी ऊपर चढ़ रहा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जब ये खबर गयासुद्दीन तक पहुंची कि बावली का काम रुकने के बजाय दिन रात बढ़ता जा रहा है तो उसकी नाराज़गी और बढ़ गई। गयासुद्दीन की सख्ती बढ़ती गई और उसने हज़रत को और परेशान करने की कोशिश की। उसकी ताकत और घमंड ने उसे अंधा कर दिया। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में
जरूर शेयर करें। इस दौरान गयासुद्दीन ने ऐलान किया कि वो जलालाबाद से लौटकर हजरत निजामुद्दीन औलिया को इस गुस्ताखी के लिए सजा देगा। हजरत के चाहने वालों में इस खबर को लेकर चिंता फैल गई। सब परेशान थे कि कहीं सुल्तान हजरत पर कोई सख्त कदम न उठा ले। लेकिन हजरत ने अपने मुरीदों से कहा, दिल्ली अभी दूर है। ये लफ्ज़ उन्होंने बस यूं ही नहीं कहे थे, बल्कि इनमें खुदा का एक पैगाम था। जब गयासुद्दीन ने हजरत को सबक सिखाने की ठानी तो उसने अपनी फौज और सामान के साथ दिल्ली का सफ़र शुरू किया। कुछ दिनों बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपनी विजय यात्रा से दिल्ली लौट रहा था। उसकी आंखों में घमंड की चमक थी और दिल में उस फकीर को सबक सिखाने का जुनून। जैसे जैसे वह दिल्ली के करीब पहुंच रहा था, उसकी नफरत और गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर उसने अपने कारिंदों से यही कहा, अब देखता हूं कि वो फकीर किस तरह मेरे हुक्म की नाफरमानी कर सकता है। मैं उसके सारे हौसले को चूर चूर कर दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सुल्तान का काफिला दिल्ली के करीब पहुंचा तो अचानक आसमान पर काले बादल घिर आए। बिना किसी चेतावनी के बिजली की कड़क सुनाई देने लगी और देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हुआ। एक जबरदस्त बिजली का कौंधा सीधे सुल्तान के तंबू पर गिरा और उसके चारों तरफ खौफनाक चीख पुकार मच गई। सुल्तान के साथी और सैनिक हक्के बक्के रह गए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उसी पल मौत हो गई और इस तरह सुल्तान का सफर वहीं खत्म हो गया जहां से दिल्ली की चाह उसे खींच लाई थी। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो लोग दंग रह गए। हर कोई यह कह रहा था कि सुल्तान की मौत में हजरत की दुआओं का। जब यह खबर हजरत निजामुद्दीन औलिया तक पहुंची तो उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बस अपना सिर झुकाकर अपने रब का शुक्रिया अदा किया और लोगों को सब्र का पैगाम दिया। उनका दिल तस्लीम और मोहब्बत से भरा हुआ था और सुल्तान की मौत पर उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा को कबूल किया। इस वाक़ये ने दिल्ली के हर एक शख्स के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। लोग हजरत की इबादत और उनके सब्र की ताकत को सलाम करने लगे। बावली पूरी हो चुकी थी और अब वो न सिर्फ पानी का जरिया थी, बल्कि हजरत की रहमत और करामत का एक बेहतरीन निशान भी बन चुकी थी। आज भी वो बावली इस कहानी का गवाह है और आने वाली नस्लों को यह बताती है कि ताकत और घमंड के आगे अगर कोई चीज़ टिकती है तो वो है सब्र और मोहब्बत की ताकत। इस वाक़ये ने एक बात को हमेशा के लिए साफ कर दिया, जिनके पास सब्र है उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये कहानी एक सीख बनकर सबके सामने आई कि मोहब्बत, सब्र और इबादत के आगे किसी भी सत्ता की ताकत छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, वो भी इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके दिल की बेचैनी को आराम मिले, उनके गमों को सुकून मिले। यहाँ आने वाले लोग चाहे अमीर हों या गरीब, हर मजहब और जाति से हो, उन्हें यहाँ एक ही चीज़ मिलती है, इंसानियत और मोहब्बत। यहाँ की मिट्टी में बसी वो करामातें हैं जो दिलों को सुकून देती हैं और हजरत के दिल्ली अभी दूर है जैसे लफ्ज़ उस हर इंसान के लिए पैगाम है जो किसी मुश्किल का सामना कर रहा हो। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की शख्सियत और उनकी करामातें हमें ये यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हर सूरत में हिफाजत करता है। यह किस्सा सिर्फ सुल्तान और सूफ़ी के टकराव की एक कहानी नहीं, बल्कि हौसले, यकीन और अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। यह हमें सिखाता है
कि जालिम ताकतें कभी कामयाब नहीं होती और अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर होती है। इस किस्से को जब भी किसी शख्स ने सुना, उसकी रूह में जैसे एक जोश और हिम्मत आ गई। उसे लगा जैसे हजरत की दुआओं का असर उस पर भी हो रहा है। यही वजह है कि लोग आज भी यहाँ आकर इस वाक़ये को याद करते हैं और दिल्ली अभी दूर है का पैगाम अपने दिल में बसाकर वापस जाते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बनाई हुई बाउली आज भी हजरत की करामात का जिंदा निशान है। ये वही बाउली है जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, जिसमें पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। आज भी इस बाउली का पानी किसी अजूबे से कम नहीं है। लोग मानते हैं कि इस पानी में हजरत की दुआओं का असर है और जो भी इस पानी को पीता है या इससे वुजू करता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है। इस वाक़ये के बाद से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दुआओं पर लोगों का यकीन और बढ़ गया। लोग अब इस बात को और भी शिद्दत से मानने लगे कि हजरत की दुआएं खुदा की इबादत की कुव्वत से भरी हुई हैं। उनकी दरगाह पर हर इंसान सुकून पाने के लिए आता है और लौटते वक्त वो खुद को एक नई ताजगी और राहत के साथ महसूस करता है। हजरत के दिल्ली अभी दूर है वाले लफ्ज़ आज भी एक मिसाल बने हुए हैं। उनकी दरगाह पर हर साल लाखों लोग इस वाक़ये को याद करके अपने लिए दुआएं मांगते हैं और उनके करामाती वाक़यात को सुनकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं। लोगों का मानना है कि अगर उनका यकीन पक्का हो और उनकी नीयत साफ हो तो खुदा की रहमत हर मुश्किल को आसान कर देती है। इस किस्से का सबक यही है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कोई भी ताकत सामने क्यों ना हो। ईमान और अल्लाह पर यकीन उसे हर मुश्किल से निकाल सकता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का ये वाक़या आज भी लोगों को प्रेरणा देता है कि अगर आपके दिल में सच्चाई है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल्ली अभी दूर है के अल्फाज से शुरू होती है और उनकी दुआओं की करामात पर ख़त्म होती है। यह सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए हौसला है जो अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से परेशान हैं। हजरत की दरगाह आज भी उन लोगों को सुकून देती है जो खुदा से जुड़ना चाहते हैं और उसकी रहमत के तलबगार हैं। इस वाक़ये ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा के लिए सबका बन गई। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने खुद इस घटना पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। वो सिर्फ अल्लाह की रजा में राजी रहते हुए अपने उसूलों पर कायम रहे। उन्होंने अपने मुरीदों से यही कहा कि मोहब्बत, सब्र और इबादत से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसे किसी भी मुश्किल से निकाल देता है। हजरत की इस बाउली ने मोहब्बत और सब्र का पैगाम दे दिया और ये बाउली आज भी उनकी करामात की गवाह है। यह बताती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची इबादत, सब्र और इंसानियत के लिए मोहब्बत है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। सुल्तान का घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन हजरत का नाम रहमत और मोहब्बत के साथ हर दिल में बस गया। इस किस्से से एक चीज़ साफ हो गई कि ताकत का घमंड मिट्टी में मिल सकता है, मगर ईमान और इबादत की रूहानी ताकत हमेशा के लिए जिंदा रहती है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का ये ईमान अफरोज़ वाक़या आज भी हमारे दिलों को रोशन करता है। हमें सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन रखने की सीख देता है। ख़त्म होते इस सफ़र में एक आखिरी पैगाम, दिल में मोहब्बत हो, नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो हर मुश्किल का हल उसके पास है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।